मैम का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? भाई गाड़ी तेज चलाएं प्लीज। भाई प्लीज और तेज चलाएं ना, मुझे जल्दी पहुंचना है। क्या हुआ? ये लो जूस पियो। नहीं, मुझे घर जाना है। तो मैंने कब मना किया तुम्हें घर जाने से? उजाला आप ही आ जाएगी, उससे मिलो और चली जा। नहीं, मुझे अभी जाना है घर। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा घर जाना है ना तुम्हें, तो कम से कम ये जूस तो पी लो। बस ये जूस पियो और मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। पियो, बैठो। क्या सोच रही हो? पियो ना। आप ही चलो। अरमान, क्या बात है? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कुछ नहीं, वो सिलेक्शंस की परेशानी है। हालत तो तुम्हारी दिन ब दिन मजनू जैसी होती जा रही है। पक्की बात है ना, इलेक्शंस की ही परेशानी। सोफिया प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस। जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी बनाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। प्लीज बोलते। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि अधीर भाई ऐसे हो सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गई, वरना तो मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। मुझे उनके साथ जाना ही नहीं चाहिए था। मेरे जहन में तो एक बार भी नहीं आया कि उनका कोई गलत इरादा हो सकता है। आप ही, अगर आप नहीं आती तो वो मेरे साथ। कोई ऐसा वैसा अल्फाज अपने मुंह से भी मत निकालना। अल्लाह बहुत रहीम है, इंसान को शैतान के शर से बचा लेता है। मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अनम, अल्लाह ताला ने अकल दी है, इस्तेमाल करने के लिए दी है। अब तुम बड़ी हो गई हो, तो मैं अपनी हिफाजत खुद करनी है। हर जगह मैं नहीं होंगी तुम्हारे साथ। और अम्मी को कुछ मत बताना। जी आप ही। और आइंदा अगर ऐसी वैसी कोई भी बात होगी तो तुम पहले मुझसे पूछोगी, किसी की बात पर यकीन नहीं करोगी तुम। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आइंदा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अनम, तुम अभी बहुत नासमझ हो।
यहाँ पे इंसान नहीं, दरिंदे फिर रहे हैं, जिनका बस चले तो कभी भी हमारी बेबसी और मजबूरी का फायदा उठा लें। इसलिए हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है। बस यहाँ रोक दें। आप ही अब घर तक नहीं आएंगी? नहीं, अभी मैं भी परेशान हूँ, तुम भी परेशान हो, अम्मी को देख के शक हो जाएगा। वैसे मैंने उन्हें फ़ोन पे तसल्ली दे दी थी कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन प्लीज़ अम्मी को शक नहीं होने देना। ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरी बहन की तरफ अगर आंख उठा के भी देखा तो मैं आपकी आंखें निकाल दूंगी। अच्छी तरह जान गई हूं मैं आपको, बहुत ही नीच और गिरे हुए इंसान हैं आप। लेकिन मुझे भी कमजोर मत समझना। 1 मिनट में तुम्हारी असलियत मैं पूरे घर के सामने ला सकती हूँ। उजाला, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो मेरी बहनों जैसी है। बस बस, मुझे अब आपकी बकवास नहीं सुननी है। मैं आपकी बीवी की तरह बेवकूफ नहीं हूं जो अपनी आंखें बंद करके आप पे एतमाद करती रहूं। देखिए, मैं आपको अच्छी तरह बता रही हूं, अगर आपको इस घर में अपनी इज्जत चाहिए तो मुझे मजबूर मत करें कि मैं अपना मुंह खोलूं। अपना रवैया दुरुस्त रखें इस घर में, और मेरी बहन से कोसों दूर रहें आप। ये मेरी लास्ट वार्निंग है आपको, वरना आपकी इज्जत नीलाम करते हुए मुझे देर नहीं लगेगी। क्या हुआ दिल भाई, आर यू ओके? हाँ, वो तुम जल्दी आ गए। आप ठीक है ना? या आई एम फाइन। हेलो, मैं अनम बात कर रही हूँ। आप प्लीज अपना मोबाइल आके ले जाएं। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, मैंने अपना मोबाइल ले लिया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अगर तुमने अपना फोन ले लिया और तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है तो ऐसे ही रख लो अपने पास। मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैं आपसे गिफ्ट क्यों लूंगी? आप समझते क्या है खुद को? बस आप अपना मोबाइल आके ले जाएं। अगर मुझे आपकी असलियत का पहले पता होता ना तो मैं आपसे मोबाइल भी ना लेती। बल्कि मैं तो सोच भी नहीं सकती आप अंदर से इतने मुनाफिक हो सकते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, तुम उजाला की बातों में आके मुझसे बदसन हो रही हो। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। मैं स्टॉप पे खड़ी हुई हूँ, आप अपना मोबाइल आके ले जाएं। अगर आपको इस घर में अपनी इज्जत चाहिए तो मुझे मजबूर मत करें कि मैं अपना मुंह खोलूं। अपना रवैया दुरुस्त रखें इस घर में, और मेरी बहन से कोसों दूर रहें आप। ये मेरी लास्ट वार्निंग है आपको, वरना आपकी इज्जत नीलाम करते हुए मुझे देर नहीं लगेगी।
बाजी, मैं ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी तो ये मोबाइल वहाँ रखा हुआ था। लगता है कि अपना मोबाइल भूल गया है। ये तो अनम का मोबाइल है। अच्छा तुम जाओ काम कर लो अपना। बैटरी डेड है, चार्ज पे लगाती हूँ। क्या 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 कर रहे हैं आप यहाँ पे? दरवाजा क्यों बंद किया है? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी इंसल्ट करती रहोगी और मैं कुछ भी नहीं करूंगा? मैंने कोई इंसल्ट नहीं की तुम्हारी, तुमने खुद करवाई है। तुम्हें इज्जत रास नहीं है। चलो ये तो वक्त बताएगा कि किसको इज्जत रास है और किसको नहीं। तुम देखना चाहोगी? दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे करीब मत आना, जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है कोई आएगा? बचाओ 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 बचाओ। उजाला! क्या हो रहा है यहाँ? आप क्या कर रहे हैं इसके कमरे में? I'm sorry. मुझसे गलती होगी। मैंने उजाला का दुख दूर करने के लिए उससे दोस्ती की थी। मुझे क्या पता था कि ये दोस्ती इस हद तक चली जाएगी। क्या करूं? मैं ही बेहोश था शायद। मुझे उजाला को समझा। आप इल्जाम लगा रहे हैं उजाला पर। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम कहना क्या चाहते हो हमसा? अदील कम से कम अपनी गलती तो मान रहे हैं ना। यही असल चेहरा है उजाला का, लेकिन तुम सच सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो। देखो रमशा, प्लीज प्लीज, अब मेरी वजह से तुम तो मत चीखो हमजा पे। मैं कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं मेरी गलती है। उसका चेहरा इतना मासूम है कि कोई भी धोखा खा जाए। ऐसी मासूम शक्लें ही ना दूसरों को धोखा देती। आपको क्या हो गया था? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? शर्म नहीं आई आपको? अरे वो उजाला तो इस पूरी दुनिया में अकेली है। उसके लिए शौहर का होना ना होना दोनों बातें बराबर। आप तो कम से कम थोड़ी सी गैरत करते, मेरे बारे में ही सोच रहे थे अदील। I'm sorry रमशा, मेरी तरफ देखो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं क्या करूं? मैं आ गया था उसकी बातों में। बस कर दें, बस कर दें अदील भाई। एक मासूम लड़की पे इस तरह बहतान मत लगाएं।
कुछ तो खुदा का खौफ करें। अच्छा, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? ठीक है, तो आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ और देखो, देखो जो गिफ्ट मैंने उसको दिया था ना, वो उसके पास है। आके अपनी आंखों से देखो। आओ। क्या सोच रहे हो हमजा? किस बात का इंतजार? चलो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो आओ आओ। कहाँ है वो गिफ्ट जो तुम्हें अदील ने दिया? कौन सा गिफ्ट? किस गिफ्ट की बात कर रही हैं आप? ज्यादा बनो मत, तुम्हारी हकीकत खुल के सबके सामने आ गई। शर्म नहीं आती तुम्हें एक शादीशुदा आदमी से तोहफे लेते हुए? किस तरह का इल्जाम लगा रही हैं आप मेरे ऊपर? मैंने किसी से कोई गिफ्ट नहीं लिया। अच्छा, कहाँ है वो मोबाइल जो अदील ने तुम्हें लेके दिया? बताओ मुझे, कहाँ छुपा है? मोबाइल? किस मोबाइल की बात कर रही हैं आप? कौन सा मोबाइल? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। यही कहीं छुपाया होगा ना तुमने मोबाइल। कहाँ है? कहाँ से आया ये मोबाइल? ये तो अनम का मोबाइल है। झूठ मत बोलो, मेरे सामने ये मोबाइल अदील ने खरीदा था। रमशा प्लीज, इसे कुछ मत कहो, ये मेरा कसूर है। ये बेचारी तो सिर्फ मुझे अपने दुखड़े सुनाती थी। कब हम दोनों के बीच ये सब कुछ हुआ। आप अभी भी इस लड़की की हिमायत ले रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। और कितने झूठ बोलेंगे आप इसके लिए? जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा ये मोबाइल आपके दोस्त का है। इस लड़की की मोहब्बत में आप इतना गिर जाएंगे, सोच भी नहीं सकती थी। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप दोनों? ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो उजाला, उजाला मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हमारे बीच ये सब कुछ जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। बस करें, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम भी मत ले। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। ये शख्स झूठ बोल रहा है। अच्छा, अगर अदील झूठ बोल रहे हैं तो बताओ ये मोबाइल कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये वो अनम, इतना महंगा फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो आप ही मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था ना, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे यूज़ करने के लिए दिया है। कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? इसका मतलब अदील नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। कहाँ से आया ये मोबाइल? ये तो अनम का मोबाइल है। झूठ मत बोलो, मेरे सामने ये मोबाइल अदील ने खरीदा था। ये सब झूठ है। ये शख्स झूठ बोल रहा है। अच्छा, अगर अदील झूठ बोल रहे हैं तो बताओ ये मोबाइल कहाँ से आया तुम्हारे पास?
मैं उजाला को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरे ख्याल से तुम अपने मियाँ के पास जाओ, उससे पूछो कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो यहाँ पर बैठ के क्या साजिश कर रहा है। माजरत के साथ दादी, मुझे तो लग रहा था कि आप उजाला को समझाएंगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। आप उसको समझाने के बजाय उसकी तरफदारी कर रही हैं। समझाने की जरूरत उजाला को नहीं, तुमको है। होश के नाखून लो बीबी। मियाँ से मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। जरा तुम जाकर पूछो तो सही, कान तो खींचो उसके कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अदील कभी झूठ नहीं बोलते, और मैंने अपनी आंखों से देखा उजाला के पास वही मोबाइल था। इस बात को नहीं झुठला सकती आप। मोबाइल मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि उजाला पर कसूर साबित हो गया है। मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत नेक फितरत बच्ची है। तुम्हें क्या लगता है तुम उस पर इल्जाम लगाओगी और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगी? हरगिज नहीं। माजरत के साथ दादी जान, उजाला जैसी दिखती है वैसी है नहीं। यही तो उसकी मुनाफकत है, सबके सामने अच्छी बनी रहती, मगर असल में वो है क्या, ये हकीकत अब सामने आई है। तुम्हें क्या लगता है तुम उजाला पर इल्जाम लगाकर अपने मियाँ की गलतियों पर पर्दा डाल लोगी? अगर तुम ऐसा समझती हो तो ये तुम्हारी भूल है। और खबरदार, अगर तुमने मेरे सामने उसके खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। और सुनो रमशा, अगर तुम ये समझती हो कि वो बच्ची अकेली है और तुम्हारा जो दिल चाहे उसके साथ करो, तुम, ऐसी बात नहीं है। मैं उसके साथ हूं, समझी तुम? आई एम सॉरी आपी, मुझे आपको पहले ही सारी बातें बता देनी चाहिए थी। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था वो शख्स इतनी बड़ी चाल चलेगा। दिल तो करा तुम्हारे मुंह पे एक लगाऊं। तुम ऐसी हरकत कर कैसे सकती हो? तुम्हें मोबाइल लेते हुए कम से कम मुझे बताना चाहिए था, और उल्टा जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने मुझसे आगे से झूठ बोला। सॉरी आपी। अब इस तुम्हारे सॉरी का क्या करूं मैं? तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से मेरे लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हुई है, तुम्हें पता है? आप ठीक कह रही हैं, मुझे तो एहसास भी नहीं हुआ कि हालात इस तरफ भी जा सकते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपी। आप कहे तो मैं हमजा भाई से बात करूँ, उन्हें बताऊँ? किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जो होना था वो हो गया। लेकिन एक मेरी बात कान खोल के सुन लो आज तुम। आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की या मुझसे पूछे बगैर कोई भी काम किया और मुझे झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? वादा ले लें आपी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मगर यकीन करें, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था, बस ये सब तो मैंने बेवकूफ़ी में कर दिया। अगर अम्मी को पता चलेगा वो तो मुझे जान ही ले लेंगी। अम्मी को कुछ नहीं पता चलेगा, ना मैं अम्मी को कुछ बताऊंगी और ना तुम, समझी? आप कहे तो मैं हमजा भाई को सब सच बता दूं? नहीं, तुम्हें अब किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा नाम भी आए इस मामले में। तुम रमशा आपा की आदत को नहीं जानती हो, वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी घसीटेंगी इस मामले में। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम्हारे बारे में कोई भी ऐसी वैसी बातें करे, इसलिए तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, समझी?
जी साहब, वो बड़ी बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। आता हूँ। तो ये बात है, तुम उजाला को यहां इसीलिए लेकर आए थे? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम भी वही कर रहे हो जो अरमान ने उजाला के साथ किया? ताली, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं आपसे क्या कहूँ? मुझे सब समझ में आ रहा है। मुझे तो हैरत तुम पर है कि तुम अब तक चुप क्यों बैठे हुए हो। तुम्हें तो अदील को 2 थप्पड़ लगाना चाहिए थे। उसकी हिम्मत कैसी हुई उजाला पर इल्जाम लगाने की? मगर दादी। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है तुमने भी उजाला को गुनाहगार मान लिया। निकल जाओ तुम यहां से। तुम भी अरमान की तरह हो, वैसे ही झूठे और मुनाफिक। तुम लोग एक लड़की की पाक दामनी पर इल्जाम लगाते हो और चाहते हो कि वो रो रो के साबित करे कि वो बेकसूर है। अरे तुम जैसे लोग किसी की सच्चाई पर एतबार नहीं करते। दादी आप क्या कह रही हैं? आप क्या कह रही हैं? आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं, फिर भी ये सब। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आप एक बार उजाला से पूछें कि। मैं क्यों पूछूं? पूछा उनसे जाता है जिन पर यकीन ना हो, और मुझे उस पर पूरा यकीन है। शक तो मुझे अब तुम पर हो रहा है। कहीं तुम उस बच्ची को इसलिए तो यहाँ नहीं लाए थे? गॉड सेक दादी, खुदा के लिए ये आप क्या कह रही हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि उजाला मेरे लिए क्या है, उसकी क्या अहमियत है मेरी जिंदगी में। और देखा, तुम पर इल्जाम लगा तो तुम्हें कितना बुरा लगा। जरा सोचो उस बच्ची के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उस पर यह इल्जाम लगा। रमशा देखो, बस कर दो यार, अब इस नाराजगी को खत्म कर दो। आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे हमजा के सामने। वो लड़की जिस भी कैरेक्टर की मालिक को भाड़ में जाए। आपको तो सोचना चाहिए था। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, मैं शैतान के बहकावे में आ गया था। बारहा मैं आपसे पूछती रही और आप मुझसे झूठ बोलते रहे। एक बार तो सच कहा होता ना। मैंने आप पे अंधा भरोसा किया और आपने मेरे एतमाद को तोड़ दिया। रमशा प्लीज प्लीज सुनो मेरी बात। देखो देखो, मैं उसकी बातों में आ गया था इतनी बुरे तरीके से कि मैं निकल ही नहीं पाया। कह तो आप ठीक रहे। मुझे लगता है इसी मकसद से वो लड़की इस घर में आई है। धीरे धीरे हमजा को अपने जाल में फांस रही। अपने शौहर से तो बनी नहीं, दूसरों के शौहरों पे डोरे डालती। मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए मीठी मीठी बातें की उसने मेरे साथ, और न जाने कितना खर्चा कर दिया। अच्छा हुआ आपके साथ यही होना चाहिए। मैं फरमाइशें करूं तो टाल देते, उसकी फरमाइशें कैसे पूरी करते फिर रहते। अच्छा रमशा, सॉरी सॉरी, प्लीज माफी मांग रहा हूं मैं तुमसे। आज के बाद मैं तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करूंगा। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आपसे अब कुछ नहीं चाहिए। रमशा मान जाएगी, मान जाएगी। हमजा, इतना कुछ हो गया, आपने एक बार भी मुझसे कुछ पूछा नहीं। मैं कुछ पूछना चाहता भी नहीं। मैं डर सा गया हूं। मुझे डर लग रहा है। एक्चुअली मैं तुम्हें खोने से डरता हूं, और ऐसी कोई बात नहीं जानना चाहता जिसकी वजह से कहीं मैं अपनी नजरों में ही ना गिर जाऊं। ऐसी कोई बात? इसका मतलब है कि आपको लगता है कि ऐसी कोई बात है और आपने मुझे कसूरवार मान लिया। चला
चलो नूर, अब आप अपने रूम में जाओ, मैं आपका नाश्ता बना के लेके आती हूँ। नो टीचर, मैं अपने रूम में नहीं जा रही हूँ, और आपको पता है मुझे आपके साथ नाश्ता करना है। आपको ये भी पता है कि मुझे आपसे ड्राइंग करवानी है। तो मैं आपकी ड्राइंग बना दूंगी ना, और नाश्ता हम साथ में करेंगे, मैं लेके आ रही हूँ। नो टीचर, मुझे नहीं जाना है। अच्छा बाबा ठीक है, चलो आओ नाश्ता बना। बहुत ढीठ हो गई तुम जैसी जिद्दी लड़की मैंने तो देखी नहीं। शर्म नहीं आती तुम? कहा था ना नूर से दूर रहो। क्या चाहती ये भी तुम्हारी तरह बन जाए? नूर बेटा, अब अपने कमरे में जाओ। उजाला तुम भी। हमजा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? इस लड़की को वापस इसके घर क्यों नहीं भेजते हो तुम? अब मजीद कौन सा तमाशा देखना बाकी है? करो इसके शौहर को कॉल और बोलो आके लेकर जाए। अगर तुम्हें इतनी शर्म आ रही है ना तो मुझे दे दो नंबर, मैं कॉल करके बताती हूँ कि उसकी बीवी क्या कर रही है यहाँ पे। For God's sake, आप बस करें प्लीज। आओ मेरे साथ, इधर रुको। मेरी बात गौर से सुनो। ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम अरमान को लेके कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाओगी, और जब वक्त पूरा हो जाएगा तो बच्चे को लेकर आ जाओगी। मामा ये इनके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। इस्ता बोलो। अच्छा, और जो सबिया बेगम ने और अरमान ने तुम्हारे साथ किया वो क्या था? वो धोखा नहीं था? तुम्हें बगैर बताए सबिया बेगम ने अरमान की शादी कर दी थी, भूल गई हो क्या? हाँ लेकिन ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे? और अरमान को कौन मनाएगा? तुम समझाओगी उसे, मनाओगी उसे, समझ गई तुम? देखो सबिया बेगम को पता भी नहीं चलेगा। मैंने उस औरत से बात कर रखी है, वो अपना बच्चा देने के लिए तैयार है। देखो इस बच्चे की वजह से तुम्हारी पोजीशन सबिया बेगम के सामने बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? मामा ये गेम्स, ये सब कुछ इम्पॉसिबल ही नामुमकिन है। सबिया मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। मतलब ये पूरी रात गुजर चुकी है, तुम अब कमरे में आ गए। No, I'm really not interested in that project. हमजा Let me call you back. जी, कहाँ गायब हो सुबह से? खाना लगवाती हूँ, फ्रेश हो के आओ। मुझे भूख नहीं है। क्या तरीका है ये? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? सुबह तुमने नाश्ता नहीं किया और अब तुम्हें खाना नहीं खाना। मैंने खाना, मुझे भूख नहीं है। हमजा पता नहीं ऐसा भी क्या जादू करवा दिया उजाला ने, दिमाग खराब हो गया इसका। वैसे मेरी बात सुनो, ये जो जादू वाली बात तुम कर रही हो ना, ये ठीक है। मुझे यकीन है कि ये जादू करते हैं। मुझ पे भी कुछ पढ़ के फूंका था इसने, जो मेरा ना दिमाग काम करना बंद हो गया था। और हो ना हो इस घर पे ये तावीज वगैरह कराया इसने। क्या? हाँ तावीज? हाँ, सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। देखा नहीं तुमने, हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ती रहती है। मुझे किसी ने बताया था कि ये तावीज वगैरह के पूरे पूरे वजीफे होते हैं, तभी तो जब देखो कुछ ना कुछ पढ़ रही होती है। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे, उजाला हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ती तो रहती है। पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया। कहीं हमारे घर पे कोई तावीज तो नहीं करवा रही वो? अल्लाह खैर करे।
तुमसे हमजा ने यहाँ से जाने को कहा है? नहीं, ये मेरा अपना फैसला है। मैं जानती हूँ तुमने ये फैसला क्यों किया है। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी।